आंखें वो है तलवा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। खुदा के फजल से है हम पे साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से है हम पे साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। बेशक सुभान अल्लाह। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर अकीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर बाबा दे बुलंद नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें और बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वअला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीना सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वअला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काफी देर से इशा की नमाज के बाद से लेकर अब तक 10 बज चुके हैं। ना तो मनकबत आप हजरात सुन रहे थे अब तक। मैं फिर आप लोगों से गुजारिश करूंगा, मुझसे पहले शायर इस्लाम जनाब शाहिद रजा साहब ने बहुत अच्छा कलाम पेश किया और मुहिब्बे गिरामी मौलाना तस्लीम साहब ने अच्छी निजामत और निकाबत की। आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा। बिरादर कबीर हजरत अल्लामा मौलाना इनामुल हक साहब, मौलाना अलाउद्दीन साहब, मौलाना अनवारुल हक साहब, मौलाना मुरीनुद्दीन साहब, अपनी मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना शाहिद साहब, हजरत मौलाना रईस अहमद साहब और दीगर उलमा तशरीफ फरमा है। आप हजरात अगर सुनने के लिए आए हैं, ठंड का मौसम है, आप हजरात मिल के बैठे, ठंड भी कम लगेगी और आपको एक दूसरे की गर्मी भी महसूस होगी। मिल के बैठे हैं और अपने अपने सरों को ढांप लें, कपड़े से, रुमाल से, टोपी से, जो भी हो। मोबाइल वगैरह की तरफ ध्यान ना दें, इधर उधर ना देखें। मोबाइल में वीडियो या रील बनाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर आप हजरात यहाँ पे तशरीफ लाए हैं अपना कीमती वक्त, वरना हाल ये है कि ठंड के मौसम में लोग अपने अपने गरम गरम नरम नरम बिस्तरों पर सो रहे होंगे, लेकिन आप हजरात अपनी नींद को कुर्बान करके गौसे आजम की मोहब्बत में उनकी महफिल में बैठे हुए हैं। और मेरा यकीन है, मेरा अकीदा है कि आप लोग अगर वाकई गौसे आजम की मोहब्बत में बैठे हैं तो मेरे गौस की शान वो है, रहते बगदाद में है मगर अपने गुलामों को बैठे बैठे मुलाहिजा कर रहे हैं। हमारा ईमान और अकीदा है कि हम बंगाल की सरजमीन पे हैं मगर मेरे गौस बगदाद की सरजमीन से हमें मुलाहिजा कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि मेरे गुलाम मेरा जिक्र कर रहे हैं, मेरी तारीफ बयान कर रहे हैं। और एक मर्तबा अगर मेरे गौस की ना नजर करम अगर आप पे पड़ जाए, आप पे हो जाए, तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी बन जाएगी, आपकी दुनिया भी बन जाएगी। आपको इंशाअल्लाह कब्र में, हश्र में, नश्र में भी आप कामयाब व कामरान होंगे। मैं आपसे पुरजोर गुजारिश कर रहा हूँ, मुअद्दिबाना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो हजरात इधर उधर दुकानों में या पीछे जो हल्ला कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, मेरी गुजारिश है मेरे दोस्तों, रोजाना आप बाजार जाते हो, मार्केट जाते हो, चाय की चुस्की लेते हो, बीड़ी पान सिगरेट वगैरह, ये रोजमर्रा का काम है, ये रोजाना का काम है। थोड़ी देर के लिए आप यहाँ जो आए हो ना, यहाँ पान खाने के लिए नहीं, चाय पीने के लिए नहीं, गुटखा खाने के लिए नहीं, मुनिहारी की दुकान पर चीजें खरीदने के लिए नहीं, यहाँ आए हो गौसे आजम की महफिल में आए हो, गौसे पाक का जलसा सुनने आए हो, गौसे पाक के
के नाम से आए हो तो मेरी गुजारिश है कि जो हजरात दुकानों पर बैठे हुए हैं या यहाँ सड़क पर खड़े हैं या इधर उधर घूम रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूँ, बस थोड़ी देर के लिए आप हजरात यहाँ तशरीफ लाएंगे और यहाँ आके बैठेंगे, थोड़ी देर अल्लाह रसूल का जिक्र होगा, उनका जिक्र सुनेंगे, उनके जिक्र को उनका जिक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है फरिश्ते आपके नामाए अमाल में नेकियां लिखेंगे। और कसम खुदा की कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे की जो है, बंदे की कोई अदा तलाश करता है कि मेरे बंदे की कोई बात मुझे पसंद आ जाए, मेरे बंदे की कोई अदा मुझे पसंद आ जाए। कसम है मुझे अपने रब के इज्जत व जलाल की, अगर आपका आना, आपका बैठना गौसे आजम की महफिल में रब को पसंद आ गया, हो सकता है यहाँ पर बैठना ही आपके लिए जरिया मगफिरत बन जाए, आपकी मगफिरत का जरिया बन जाए, आपकी बख्शिश का जरिया बन जाए। इसलिए मैं आपसे फिर बारे दिगर गुजारिश कर रहा हूँ कि महफिल के अंदर तशरीफ लाइए, सुकून और इत्मीनान के साथ बैठिए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करते रहिए। इंशाअल्लाह सुनने का भी सवाब मिलेगा, बैठने का भी सवाब मिलेगा और जो आप पढ़ रहे हैं उसका भी आपको सवाब मिलेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादल जुदी वल करम व अलैहि व बारिक वसल्लम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो तीन अशार मनकबत के गौसे आजम की शान में पेश कर रहा हूं, मुलाहजा फरमाएं। पूरा मजमा एक मर्तबा दोनों हाथों को उठा और कहते या रसूल अल्लाह, जरा जोर से या रसूल अल्लाह। चांद सितारों, चांद सितारों से बढ़कर है ज़र्रा से आज़म का, चांद सितारों से बढ़कर है ज़र्रा से आज़म का, के चांद सितारों से बढ़कर है ज़र्रा से आज़म का, और सात समंदर, सात समंदर पर है भारे, सात समंदर पर है भारे, कतराओं से सात समंदर पर है भारे, कतराओं से आज़म का। और इस शेर के अंदर तलमी है, वाकया सुनाऊंगा, देर हो जाएगी। आप सब जानते हैं गौसे आज़म की करामतों में से एक करामत ये थी कि गौसे आज़म मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। बोलो सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर, गौसे आज़म का नाम अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर को कादिर ने ऐसी कुदरत बख्शी है कि अब्दुल कादिर को कादिर ने ऐसी कुदरत बख्शी है, क्या कि कब्र से मुर्दा, कब्र से मुर्दा उठ के लगाए, अरे नारा गौसे आज़म का, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा हजरत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुल्ला साहब क़िबला, सरजमीने कमला गाँव, कब्र से मुर्दा उठ के लगाए, नारा गौसे आज़म का। और हम लोग सुन्नी मुसलमान गौसे आज़म के चाहने वाले, गरीब नवाज के चाहने वाले, और जो जिनका चाहने वाला होता है, जिनसे मोहब्बत करने वाला होता है, वो उन्हीं का नाम लेता है। शायर कहता है जिसका खाओ उसका गाओ, हमने सबक ये सीखा
सीखा है कि जिसका खाओ उसका गाओ, हमने सबक ये सीखा है और इसीलिए सुन्नी करते हैं अरे चर्चा गौसे आज़म का। वाह वाह वाह, इसीलिए सुन्नी करते हैं चर्चा गौसे आज़म का। एक शेर और मुलाहिज़ा फरमा, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 70 घर में कैसे पहुंचे जब ये समझना मुश्किल था। रमजान शरीफ का महीना है, तकरीबन या तो 27 तारीख होगी या कोई दूसरी तारीख। गौसे आजम के दौर की बात है। गौसे आजम हयात ज़ाहिरी में थे। गौसे आजम के दरबार में गौसे आजम की बारगाह में एक मुरीद आता है। हुजूर अर्ज करता है, हुजूर आज जो है आप हमारे घर तशरीफ लाए और हमारे घर में मेरे साथ रोजा खोले, रोजा इफ्तार करें। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह वाले जो होते हैं ना, किसी को जो है दुख नहीं पहुंचाते, किसी की दिल शिकवी नहीं करते, बल्कि अगर कोई गरीब आए तो उसकी भी दावत कबूल करते हैं। पैसा वाला आए उनकी नजर में कोई फर्क नहीं। एक मुरीद आया, उसने दावत कर दी, हुजूर आप जो है मेरे घर में रोजा खोले, इफ्तार करें। हुजूर गौसे पाक ने दावत कबूल कर ली, वो चला गया। दूसरा एक शख्स आया मुरीद, उसने कहा हुजूर आज की दावत हमारे घर है, आप आएंगे और हमारे घर रोजा इफ्तार करेंगे। गौसे आजम ने दूसरे मुरीद की भी दुआ दावत कबूल कर ली। एक बात ही करे, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 70 मुरीद आए और सबने रोजा इफ्तार की दावत कर दी। गौसे आजम ने सबकी दावत कबूल कर ली। अब गौसे आजम एक ही तो है, एक ही घर जा सकते हैं, मगर अल्लाह अकबर, ये अल्लाह वालों की शान देखिए। गौसे आजम सबके घर में, सबके, सुभान अल्लाह। दावत हो गई, इफ्तार का टाइम हुआ, गौसे आजम पहुंच गए। अब जब किसी के यहाँ पीर साहब आए तो मुरीद को खुशी होगी या नहीं? खुशी होती है यार, पीर साहब मेरे, और फिर मेरे गौस तो पीरों के भी पीर हैं, मीरों के भी मीर। गौसे आजम के कदम किसी के घर में आए, ज़हे नसीब। दूसरे दिन मुरीद आते, एक दूसरे पर फख्र करते हैं। कल गौसे पाक मेरे घर गए थे दावत इफ्तार करने के लिए, इफ्तार किया गौसे आजम ने मेरे घर। दूसरा मुरीद भी था, वो कहने लगा यार क्यों झूठ बोल रहा, क्यों झूठ बोलता है? गौसे पाक पीर साहब तो हमारे घर में तो रोजा खोला उन्होंने। इतने में तीसरा आ गया, उसने कहा तू भी झूठ बोल रहा है, ये भी झूठ रहा है। गौसे आजम तेरे घर में नहीं, मेरे घर में आए थे। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से काफी लोग आ गए, सबने कहा है रे मेरे घर में आए। बात गौसे आजम तक पहुंच गई कि यार ये मसला तो हल करेंगे पीर साहब। पीर साहब के पास पहुंचे, हुजूर ये कह रहा है कि आप इनके यहाँ तशरीफ ले गए थे, ये कह रहा है मेरे यहाँ तशरीफ ले गए थे, फलां के यहाँ तशरीफ ले गए थे, आखिर माजरा क्या है? अल्लाह अकबर। गौसे आजम कहते हैं अरे इसमें लड़ने की कोई बात नहीं, आओ यहाँ। गौसे आजम अपने मतलब ये है कि मकान से अपनी खानका से बाहर निकले, पेड़ था, आप उसके नीचे बैठ गए और अपने मुरीदों से कहा अपनी नजर ऊपर को उठाओ। और जब मुरीदों ने ना ऊपर देखा पेड़ की तरफ, दरख्त की तरफ, तो दरख्त के पत्ते पर बैठे हुए गौसे आजम जो है तिलावत कर रहे थे, सुभान अल्लाह सुभान। इसीलिए उसी के शायर कहते हैं 70 घर में 70 घर में कैसे पहुंचे जब ये समझना मुश्किल था। 70 घर में कैसे पहुंचे जब ये समझना मुश्किल था। तो पेड़ के पत्तों पर जब देखा अरे जलवा गौसे आजम का। पेड़ के पत्तों
मोहब्बत से एक बार दुरूद पढ़िए तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीअना सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब आपसे दुरूद पाक के लिए कहा जाए ना, झूम झूम कर नबी पर दुरूद पढ़ा करो, झूम झूम कर। सबसे बेहतरीन अमल है। नमाज हम पढ़ते हैं, पता नहीं कबूल हो रही है कि नहीं हो रही है। रोजा रखते हैं, पता नहीं है कबूल हो रही है या नहीं हो रही है। ज़कात देते हैं, पता नहीं है ज़कात कबूल हो रही है या नहीं। हज करते हैं, किसी को गारंटी नहीं है, किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिलता कि हमने काबे का हज किया, हज कबूल हुआ है या नहीं। लेकिन दुरूद पाक एक ऐसा अमल है कि जब कोई उम्मती, जब कोई नबी का गुलाम नबी पर दुरूद पढ़ता है तो वो अमल रब की बारगाह में कबूल हो जाता है। इसलिए जब जब नबी का नाम आए मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ा करो। बात दुरूद पाक की आई है, एक छोटी सी हदीस सुना दो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक मर्तबा जंग के मौके पर मेरे आका कहीं तशरीफ ले गए थे, सहाबाए किराम भी मौजूद हैं। जंग खत्म हुई, अल्लाह अकबर। उसके बाद क्या हुआ, मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, ए मेरे जानेसार, सुनो सुनो, भूख लग रही है, भूख की शिद्दत है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है निकालो अपने अपने झोले थैली में से, चलो खाना खा लेते हैं। सुभान अल्लाह, हुक्मी का हुक्म है। मुस्तफा जाने रहमत ने हुक्म दिया, गुलामों ने, आपके सहाबा ने अपने अपने थैली में से जिसके पास रोटी थी या कोई और चीज थी निकाली, मगर सालन किसी के पास नहीं था, सब्जी किसी के पास नहीं थी। मेरे आका के गुलाम सूखी रोटी खा रहे हैं। ए मेरी कौम के नौजवानों, ए कौम के नौजवानों, सुनो सुनो, वो सहाबाए किराम थे, नबी के ऊपर अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान करके फख्र समझते थे। हमें आसानी से इस्लाम मिल गया है, आज 1400 साल का अरसा गुजर गया है, न खाने की कमी है न पीने की कमी है। सुबह से शाम तक हम 2 मरतबा नहीं 3-4 मरतबा खाते हैं। बोलो खाते या नहीं खाते हो? और मैं तो ये भी देखता हूँ, अभी अपनी आंखों से मैंने देखा है, जितना लोग खाते हैं उससे ज्यादा नुकसान करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये रोटी और ये चावल ये रिस्क की है कि अपना घर बार छोड़कर कोई इंसान दिल्ली जाता है कमाने के लिए, अगर पेट ना हो, अगर तुम्हें जरूरत ना हो, कोई इंसान घर से निकलना नहीं चाहेगा, कोई प्रदेश जाना नहीं चाहेगा। तुम करसियान जाते हो, दार्जिलिंग जाते हो, चंडीगढ़ जाते हो, दिल्ली गुजरात जाते हो, अपने पेट के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, पैसा कमाने के लिए, ताकि अच्छे से खाना पीना मिल जाए। मगर मेरे दोस्तों, हम अल्लाह को भूल चुके हैं, रसूल को भूल चुके हैं। सहाबाए किराम को देखो, इस्लाम को बचाने के लिए अपनी जान की बारी आए जान कुर्बान कर देते हैं, औलाद की बारी आए औलाद कुर्बान कर देते हैं। मगर 5 वक्त की नमाज भी हो रही है, मुस्तफा से मोहब्बत भी हो रही है। बहरहाल बात तवील नहीं करना चाहता। मुस्तफा ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, जो कुछ है निकालो। सूखी रोटी खा रहे हैं, ना चटनी है, ना दाल है, ना सब्जी है। अल्लाह अकबर, मेरे आका भी खुश होके खा रहे हैं, मेरे आका के गुलाम भी खुशी खुशी खा रहे हैं। सुभान अल्लाह। और इतना खाने के बाद भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ए अल्लाह तेरा शुक्र है। चटनी रोटी खा के भी शुक्र अदा कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, सुनाने का मकसद क्या है? सुनो, जब मेरे आका के सहाबा खाना खा रहे थे, एक शहद की मक्खी, एक मधुमक्खी मेरे आका के सर पर भिनभिना रही है, चिल्ला रही है। मेरे आका के गुलाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये मधुमक्खी है, ये शहद की मक्खी है, ये आपके सर पर क्यों भिनभिना रही है, क्यों चिल्ला रही है? तो मेरे आका जो है इंसानों की जबान भी समझते थे और जानवरों की भाषा भी समझने वाले मेरे आका हैं। मक्खियों की जबान भी मेरे आका समझते हैं। मेरे आका फरमाने लगे, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे गुलामों, सुनो सुनो, ये शहद की मधुमक्खी मुझसे ये कह रही है, या
रसूल अल्लाह, ये आपके गुलाम हैं, आपके सहाबा चाहने वाले, ये सूखी रोटी खा रहे हैं, सालन के बगैर रोटी खा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, थोड़ी दूर यहाँ से एक पहाड़ की खो में, एक पहाड़ की गार में हमने छत्ता बना रखा है, उसमें शहद तैयार है, मधु तैयार है, आप मेरे साथ किसी को भेज दीजिए ताकि वहां से शहद निकाल के लाए और आपके गुलाम शहद के साथ रोटी खाए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, जाओ किसी साहब से हुक्म दिया इस मक्खी के साथ चले जाओ। अब वो मक्खी आगे आगे जा रही है, वो गुलाम पीछे पीछे जा रहा है। देखा तो वाकई एक मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ है, शहद से भरा हुआ है छत्ता। अब वो सहाबी रसूल अपना बर्तन मधुमक्खी के छत्ते के नीचे रखते हैं और जितना शहद होता है वो निचोड़ लेते हैं। अब वो शहद लेकर सहाबाए किराम की बारगाह में हाजिर हुए। वो शहद सबने तकसीम बांट लिया आपस में। अब वो सहाबा जो सूखी रोटी खा रहे थे, शहद से रोटी लगा के खा रहे हैं। सुभान अल्लाह, रोटी शहद लगा के खा रहे हैं। अल्लाह अकबर। मगर वो मक्खी, वो मधुमक्खी फिर दोबारा वापस आती है और मेरे नबी के सर पर भिनभिना रही है, चिल्ला रही है, चीख रही है। अब साहब अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये दोबारा फिर क्यों आ गई? ये दोबारा फिर क्या कहना चाहती? तो सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे सहाबा, ये मधुमक्खी हमसे ये कहना चाह रही है, या रसूल अल्लाह, अब हमसे ये पूछेंगे नहीं, हमसे ये सवाल नहीं पूछेंगे कि हम शहद कैसे बनाते हैं, हम शहद बनाते कैसे हैं। अल्लाह अकबर। अब मेरे आका फरमाते हैं, मधुमक्खी से बढ़ो बढ़ो उठो जो चाहे তোমরা মাহফিলত बढ़ो। अच्छा হইছে কি ওদের? आप लोग यहाँ बैठिए। कमाल भाई जो होते हैं ना माहौल को खराब करने बारो बारो दिखी देखो, वो चाहते नहीं है कि कहीं पे अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो। सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला सैयदना मौलाना मोहम्मद। मेरे आका फरमाते हैं, बता तो शहद कैसे बनाती है? तो मधुमक्खी क्या कहती है कि या रसूल अल्लाह, गुफ्तचू, मौलाना सादी कहते हैं, गुफ्तचू खानिद पर अहमद दुरूद मिशबद शेरी व तलखे इरार बोद। या रसूल अल्लाह, हम शहद ऐसे बनाते हैं कि जब हम अपने चमन से, बाग से जब निकलते हैं तो दुरूद पढ़ते हुए जाते हैं और जब बैठते हैं फूलों पर, फूलों के रस चूसते हैं। चूसने के बाद जब हम अपने छत्ते पे आते हैं तो आप पर दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आते हैं। या रसूल अल्लाह, ये दुरूद पाक पढ़ने की बरकत है। हम जाते हैं दुरूद पढ़ते हुए, आते हैं दुरूद पढ़ते हुए। ये दुरूद की बरकत है कि वो फूलों के रस जो फीके होते हैं, कड़वे होते हैं, तीखे होते हैं, आप पर दुरूद पढ़ने की वजह से शहद मीठा हो जाता है। मेरे दोस्तों, जब हम शहद की मक्खियां नबी पर दुरूद पढ़े, जो तीखे रस वो मीठा हो जाए, हम भी जब इसको मोहब्बत में डूब कर मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूद पढ़ेंगे, हमारी इबादतों में मिठास पैदा हो जाएगी, हमारा दिल भी नमाजों में लगने लगेगा। हम नमाज तो पढ़ते हैं मगर हमारा दिल नमाज में नहीं लगता। मेरे दोस्तों, गौसे आज़म के महफिल में बैठे हो, कितने लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं? अगर वाकई गौसे आज़म से मोहब्बत करते हो तो सुनो, गौसे आज़म का फरमान ये है कि अगर किसी बेनमाजी का इंतकाल हो जाए, उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। ये गौसे आज़म का फरमान है। एक शख्स हाजिर हुआ गौसे आज़म की बारगाह। बात समझ में आ रही है? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कभी कभी ऐसा हो जाता है, शैतान जो है ना, शैतान वो कभी नहीं चाहता कि लोग नेक काम करें। हाँ, कभी नहीं चाहता है। अच्छा, हम यहाँ बैठे हैं, नेक काम करने के लिए बैठे हैं? नहीं बैठे। जहां जिक्र हबीब होता है, खुद खुदा भी करीब होता है।
बेशक। और उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा खुश नसीब होता है। हक है। गौसे आजम की महफिल में वही आए जिनको मेरे गौस ने भेजा। ये मोहब्बत ही की तो बात है। शैतान नहीं चाहता है, वो तो चाहता है गड़बड़ हो किसी तरीके से और खत्म हो जाए, तराम हो जाए। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं मेरे दोस्त, यहाँ पर सिर्फ आप ही नहीं है, यहाँ पर फरिश्ते भी मौजूद। बेशक। मैं नहीं कह रहा हूं, बुखारी शरीफ की हदीस है, जहां पर अल्लाह और उसके रसूल का, उनके महबूब का जिक्र होता है, अल्लाह के फरिश्ते मौजूद होते हैं। और वो सिर्फ मौजूद ही नहीं है, अपने परों से आपको ढांक लिया है। सुभान अल्लाह। जब खत्म होगी महफिल, सलातो सलाम होगा, वो फरिश्ते रब की बारगाह में हाजिर होंगे। या अल्लाह, कमला गांव की जामा मस्जिद के पास एक शख्स ने नाम लेकर, कमाल साहब है, कोई साहब भाई के लड़के कमाल ने तेरे महबूब की महफिल सजाई और वहां पर कुछ लोग बैठकर तेरा और तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे और कुछ लोग सुन रहे थे। अच्छा बताओ, हम लोग यहाँ पे जिक्र सुनने और करने आए हैं, अल्लाह जानता है कि नहीं जानता है? सब कुछ जानता है, मगर फरिश्ते कहेंगे ए अल्लाह, कुछ वो है तेरा जिक्र कर रहे थे, कुछ वो है सुन रहे थे। लंबी हदीस है, रब फरमाएगा ए फरिश्तों, तुम गवाह हो जाओ, मैंने अपने महबूब की महफिल की बरकत से उन सारे गुनहगारों को माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह, कुछ लोग जिक्र कर रहे थे, कुछ सुन रहे थे, कुछ लोग पास से गुजर रहे थे, उनका इरादा नहीं था सुनने का, मगर जब जिक्र हो रहा था थोड़ी देर के लिए वो भी बैठ गए। वो निकल के जा रहे थे, उन्होंने देखा महबूब का जिक्र हो रहा है, वो भी थोड़ी देर के लिए बैठ गए। रब का दरियाए करम जोश में आएगा, इरशाद फरमाएगा ऐ फरिश्तों, तुम गवाह हो जाओ, मैंने जिक्र करने वालों को भी माफ किया, जिक्र सुनने वालों को भी माफ किया, और जो थोड़ी देर के लिए आके बैठ गए थे मैंने उन्हें भी माफ किया। तो ये कोई मामूली महफिल नहीं है, बरकत वाली महफिल है। मैं अर्ज कर रहा था, गौसे आजम की महफिल में बैठे एक शख्स हुआ हाजिर गौसे आजम की बारगाह में, हुजूर गरीबी बहुत है। क्या कहा? गरीबी, तंगी बहुत है, घर में खाने को कुछ नहीं है। आदमी शिकायत करता है नहीं, गौसे आजम ने कोई तावीज नहीं दिया, कुछ पढ़ने के लिए नहीं कहा। गौसे आजम ने इतना कहा कि तुम अपने घर के जो बाहरी दरवाजे हैं ना, उसमें पर्दा डाल दो। बोलो सुभान अल्लाह। अपने घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दो, पर्दा। बात देखिए, सवाल क्या है? मेरे घर में गरीबी है, बच्चे भूखे हैं। आज के दौर में जाओ तो आदमी क्या कहेंगे? अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ लो, कुल हुवल्लाह पढ़ लो, और ज्यादा से ज्यादा एक दो ताबीज बना के दे देंगे, हम जैसों के पास आएंगे, है ना? गौसे आजम ने कहा अपने घर के में जो मेन दरवाजा उसमें पर्दा डाल दो। सुभान अल्लाह। लेकिन वो मुरीद भी पक्के वाले थे, उन्होंने कहा गौसे आजम ने कहा है तो मानना पड़ेगा। वो शख्स जो गौसे आजम का मुरीद था, चाहने वाला, अपने घर आया और जो मेन गेट था उसमें पर्दा डाल दिया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे, महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे। अब जब 2-3 महीने गुजर गए तो चारों तरफ से घर में बरकत ही बरकत हो रही है। वही इंसान जो फाके पे फाका, भूख से बच्चे तड़प रहे थे, घर में इतनी बरकत है कि उस घर में इतना खाना आ रहा है कि खुद भी खा रहे हैं, दूसरों को भी खिला रहे हैं। फिर वो मुरीद हाजिर हुआ गौसे आजम की बारगाह में, अर्ज किया हुजूर बात समझ में नहीं आई, आपने कहा था कि घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दो, मैंने पर्दा डाल दिया। उससे पहले घर में गरीबी थी, तंगदस्ती थी, खाने पीने की परेशानी थी, लेकिन जब से मैंने मेन दरवाजे पर पर्दा डाल दिया है, घर में बरकत ही बरकत हो रही है। हुजूर आखिर वजह क्या है, माजरा क्या है?
गौसे आजम फरमाते हैं मुरीद से कि सुनना चाहते हो उसकी वजह क्या है? सुनो सुनो, तुम्हारा घर मेन मार्केट में है और वो जो रास्ता है वो मेन रास्ता है। आते जाते लोग तुम्हारे घर पर नजर पड़ती थी और जो आने जाने वाले लोग थे वो बेनमाजी थे। बात समझ में आ रही है? बेनमाजियों की तुम्हारे घर के अंदर नजर पड़ती थी, निगाह पड़ती थी, इसलिए अल्लाह ने तुम्हारे घर से बरकत खत्म कर दी। ऐ गौसे आजम के चाहने वालों, गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, जब किसी के घर में किसी बेनमाजी की नजर पड़ जाए, उस घर में बरकत उठ जाए, खत्म हो जाए। अरे जिस घर में बेनमाजी रहते हो उस घर में बरकत कहां से नासिल हो? लाख जलसे मना लो, रोजाना एक जलसा नहीं, 50-50 जलसे कर लो, ये जलसे तुम्हें बख्शवाएंगे नहीं जब तक तुम अल्लाह उसके रसूल के फरामीन के मुताबिक जिंदगी नहीं। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और हक वाले रहेंगे हक पे सदा, हक वाले रहेंगे हक पे सदा, मरेंगे मारेंगे नारी को। हम ऐसे मुजाहिद बंदों का ईमान न बदला, हम ऐसे मुजाहिद बंदों का ईमान न बदला जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। हम जो अल्लाह वालों को मानते हैं ना, अल्लाह ने इनको बहुत पावर दिया। हम गौसे आजम को मानते हैं ना, अल्लाह ने पावरफुल ताकत दी। गरीब नवाज के हम चाहने वाले हैं। मैं तो कहता हूं ये गरीब नवाज का ही सदका है जो हम लोग मुसलमान हैं। शायद गरीब नवाज नहीं तशरीफ लाते तो हो सकता किसी मंदिर में हम भी घंटा बजा रहे होते। ये मेरे गरीब नवाज का सदका है। गरीब नवाज खुरासान से, आज ईरान में है खुरासान, वहां से आए, हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं थे, अकेले आए थे। मगर आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये कई मुल्क हैं। हिंदुस्तान पहले एक ही मुल्क था। इन 4 मुल्कों में लाखों नहीं करोड़ों मुसलमान अगर हैं, ये मेरे गरीब नवाज का सदका है। अगर हिंदुस्तान बर्रे सगीर की मस्जिदों के मीनारों से हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं बुलंद हो रही है तो मेरे गरीब नवाज का सदका, तकबीर, नवाज का सदका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, हजरत अल्लामा कारी अब्दुल्ला साहब। स्टेज वाले बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं, मगर कुछ लोग कसम खा के आए उन्हें आना नहीं है, आना नहीं है। बहरहाल मुझे इस बात की कोई शिकायत नहीं। अगर आप 2 भी बैठे रहेंगे ना और मोहब्बत से सुनेंगे, मैं सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। आज की महफिल अगर कामयाब हो गई तो अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी कामयाब और वहां भी कामयाब। हम अल्लाह वालों की महफिल में बैठे हैं, गौसे आजम की महफिल में बैठे। बेशक सुभान अल्लाह। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हर इंसान चाहता है पैसा वाला, हर इंसान चाहता है मैं मालदार बनूं, कोई चाहता है मैं फकीर बनूं, मैं भिखारी बनूं, कोई चाहता है मैं गरीब बनूं, हर इंसान चाहता है मैं मालदार बनूं। एनी कंपटीशन का दौर है, इंसान तरक्की करता है, वो सोचता है इससे ज्यादा आगे होना भी चाहिए। क्या बात है, कोई बुरी बात नहीं है। अगर कामयाबी चाहते हो, मालदार होना चाहते हो, 5 वक्त की नमाजों के साथ साथ हर महीने की 11 तारीख को मेरे गौस पाक की नियाज लगाओ, कभी तुम्हारे पास मोहताजी गरीबी नहीं आएगी। हर महीने की 11 तारीख, एक तो बड़ी 11वीं होती है 12 रबीउल अव्वल के बाद जो महीना आता है ना, रबीउल अव्वल के बाद रबीउल सानी, वो बड़ी 11वीं। हर महीने की 11 तारीख को, कोई जरूरी नहीं है
100-200 रुपए की शीरनी लगाओ, 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, अरे कुछ भी ना हो, एक गिलास पानी में रख, एक गिलास पानी सामने रखो और उसमें 3 मरतबा कुल हो अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम साहब भी ना मिले तो कोई बात नहीं, 3 मरतबा कुल हो अल्लाह, 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर और वो सवाब पहुंचा दो गौसे आजम के नाम, सुभान अल्लाह, गौसे आजम की नियाज हो जाएगी, फातिहा हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि गौसे आजम को तुम्हारी नियाज की जरूरत है ना, नियाज भी तुम करोगे, खाओगे भी तुम, फायदा भी तुम्हें होगा, फायदा भी तुम्हें होगा, गौसे आजम को कोई फायदा नहीं होगा, समझ रहे हैं आप? गौसे आजम को अल्लाह ने वो मकाम दिया, वो मर्तबा दिया, हम और आप क्या कहेंगे? मेरे इश्क और मोहब्बत के इमाम आला हजरत कहते हैं, अरे क्या दबे जिसपे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और सर भला, तुम सर की बात कर रहे हो, सर भला क्या जाने कोई कैसा तेरा, औलिया मिलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। गौसे आजम वो है कि अल्लाह के वली अपनी आंखें, अपने सर, अपनी गर्दन हुजूर गौसे आजम के कदमों के नीचे रखते। सैकड़ों साल पहले की बात है, इसी हिंदुस्तान में एक अंग्रेज आता है, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुनेंगे आप? 40 मिनट हुए अभी, किसी ने मुझसे कहा 2 घंटा बोलना, और सुनोगे 2 घंटा तो 2 घंटा भी बोलोगे। एक शख्स आया, कहाँ? हिंदुस्तान। कहाँ से आया? इंग्लैंड से। कहाँ से आया? इंग्लैंड से आया हुआ, तो अंग्रेज ही होगा कोई, अंग्रेज, और कोई मामूली आदमी नहीं था, अफसर था, कोई ऑफिसर, सरकारी आदमी। और जब सरकारी आदमी कहीं जाता है तो उसको इख्तियार होता है, वो अपनी हिफाजत के लिए कुछ भी ले जा सकता है। उसके बगल में एक पिस्तौल थी, क्या थी? बोलो सुभान अल्लाह। अंग्रेज के बगल में क्या थी? बस पिस्तौल समझते हो ना, गन, बंदूक कह लो, बगल में दबा रखी है। हिंदुस्तान की सैर कर रहे हैं, हिंदुस्तान भी देखने की चीज है। आज से 1000 साल पहले, 1000 साल पहले नहीं, 200 साल पहले हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहते थे लोग। क्या कहते थे? सोने की चिड़िया। अंग्रेज लूट गए, सब लूट के ले गए। एक अंग्रेज आया, पिस्तौल उसके बगल में, हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में कुछ चीजें देखने की है, जैसे कि हिंदुस्तान का जो कैपिटल है, राजधानी दिल्ली है। दिल्ली में कुछ लोग जाते हैं लाल किला देखने के लिए। बोलो, वो अंग्रेज गया, उसको पता चला फोर्ट, लाल किला देखना है, लाल किला गया, देखा, कोई बात नहीं, मामूली है नहीं, दिल्ली जाते हो आप देखते नहीं, लाल किला देखा, कोई ताज्जुब नहीं हुआ। जामा मस्जिद, क्या देखा? जामा मस्जिद। और दिल्ली में एक चीज देखने की, लोटस टेम्पल, क्या? कमल का फूल है ओखला की तरफ, वहां भी लोग जाते हैं, वहां भी गया वो अंग्रेज, लोटस टेम्पल देखा, मगर कोई ताज्जुब नहीं हुआ। और फिर मेहरोली शरीफ गया, कुतुब मीनार देखा, सुभान अल्लाह, ताज्जुब नहीं हुआ। पूरी दिल्ली छानी, दिल्ली की मशहूर चीजों को देखा, ताज्जुब नहीं हुआ। फिर दिल्ली से आगरा, आगरे में ताजमहल है, 7 अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल। हिंदुस्तान में दुनिया के किसी मुल्क से भी आदमी आए सैर करने के लिए, वो आगरा जाएगा ताजमहल देखने के लिए। ताजमहल देखा, फतेहपुर सीकरी गया, जोधाबाई का महल देखा, ताज्जुब नहीं हुआ। जामे मस्जिद पे ताज्जुब नहीं, लाल किले पर ताज्जुब नहीं, कुतुब मीनार पर ताज्जुब नहीं, लोटस टेम्पल पर ताज्जुब नहीं। दिल्ली की और हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ चीजों को देखा, मगर हैरत नहीं हुई, ताज्जुब नहीं हुआ। ताज्जुब हुआ तो किस बात पर? एक फकीर को देखा, बोलो सुभान अल्लाह, एक बाबा को देखा, एक दरवेश को देखा, बाल उलझे हुए हैं, चेहरे पर गर्दो गुबार है, फटे पुराने लिबास है, हाथ में तस्बीह है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फकीर का काम क्या है? बाबा का काम क्या है? वो अंग्रेज देखकर वहीं रुक गया, बोलो सुभान अल्लाह। अंग्रेज ने बाबा को देखा, वहीं ठहर गया। अब उसकी आंखें दिख रही हैं, उसकी आंखें टक टक दीदम कर रही है कि आखिर ये है कौन? उसके हाथ में ये तस्बीह और तस्बीह घूम रही है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, तस्बीह घूम रही है। अंग्रेज वो खड़ा हो गया और खड़ा होकर मजबूर होकर पूछने लगा, बाबा ये जो तुम्हारे हाथ में ये क्या है? बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान बाबा अल्लाह। तुम्हारे हाथ में क्या है? तो वो बाबा बहुत चालाक होशियार था,
उसने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल कर दिया कि तुम्हारे बगल में जो ये दबा हुआ ये क्या है? वाह वाह तुम्हारे बगल में जो तुमने दबा रखा ये क्या है? तो अंग्रेज कहने लगा, बाबा ये मेरा हथियार है, ये मेरा हथियार। भाई बंदूक को हथियार ही तो कहेंगे। कहा मेरा हथियार है? तो बाबा ने अपनी तस्बीह को उठाया ऐसे करके, अंग्रेज से कहा वो तुम्हारा हथियार है, ये मेरा हथियार है। बोलो सुभान अल्लाह। वो तेरा हथियार है, ये मेरा हथियार है। अंग्रेज परेशान हो गया कि यार ये कमाल की बात है, मेरा हथियार तो सब जानते हैं हथियार है, अभी अगर निकाल के एक मारूं तो काम तमाम हो जाएगा, लेकिन ये तस्बीह ये हथियार कैसे? तो अंग्रेज कहने लगा, बाबा ये हथियार तुम्हें किसने दिया? ये हथियार तुम्हें किसने दिया? कहा पहले तू बता, तुझे ये किसने दिया? तुझे ये हथियार किसने दिया? अंग्रेज कहने लगा, बाबा मैं सरकारी आदमी हूं, मैं सरकारी ऑफिसर हूं, ये हथियार मुझे अपनी हुकूमत ने अपनी सेफ्टी के लिए दिया। बोलो सुभान अल्लाह। ये हथियार मुझे हुकूमत ने दिया है, गवर्नमेंट में दिया, अपनी सेफ्टी अपनी हिफाजत के लिए। बाबा कहने लगा, अंग्रेज वो हथियार तेरी हुकूमत ने तुझे दिया, तेरी गवर्नमेंट ने, और ये हथियार मुझे मेरे पीर गौसे आज़म ने दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हथियार मेरे पीरों के पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म ने दिया। सुभान अल्लाह। मगर वो अंग्रेज जो है ना अभी भी क्या कहते हैं, सैटिस्फाइड नहीं हो रहा था, मतलब मुतमईन नहीं हो रहा। सैटिस्फाइड इंग्लिश में बोलते हैं, सैटिस्फाइड नहीं, मतलब उसको अभी इत्मीनान नहीं हो रहा है कि यार क्या कह रहा है ये बाबा। फिर पूछा, बाबा ये हथियार तुम्हें बड़े पीर ने दिया है, पहले ये तो बताओ ये हथियार किस काम में आता है? आपका ये हथियार किस काम में आता है? तो वो फकीर वो बाबा कहने लगा, अंग्रेज तू बता तेरा हथियार किस काम में आता है? तेरा हथियार किस काम में आता है? अब अंग्रेज को गुस्सा आया कि यार बात अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, ये सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहा है, अब मुझे अपने हथियार का कमाल दिखाना ही पड़ेगा। अब अंग्रेज ने पिस्तौल निकाली, उसमें गोली भरी और देखा सामने एक पेड़ है, उस पेड़ की टहनी पे एक परिंदा बैठा हुआ है, एक चिड़िया बैठी हुई है। अंग्रेज ने गोली भरी और कहा, बाबा तुम पूछ रहे हो ना मेरे हथियार किस काम में आता है, तो देखो ये चिड़िया बैठी है, ये परिंदा बैठी है, परिंदा बैठी हुई, चिड़िया बैठी हुई चीख रही है। अब देख मेरे हथियार का कमाल, पिस्तौल गन बंदूक। उस अंग्रेज ने उसमें गोली भरी और उसको जब स्टार्ट किया, गोली मारी, गोली बंदूक से निकली और सीधे परिंदे के सीने में लगी। वो परिंदा जो चहक रहा था एक सेकंड में धड़ाम से नीचे आया और खत्म। मरेगा नहीं मरेगा? परिंदे को गोली लगेगी तो मरेगा, परिंदा नहीं मरेगा। चिड़िया में जान कितनी होती है, आदमी को लग जाए तो आदमी मर जाता, जानवर को लग जाए जानवर मर जाता, वो तो फिर भी परिंदा है। अल्लाहू अकबर, परिंदा मर गया। अंग्रेज कहने लगा, बाबा देखा मेरे हथियार का कमाल, देखा मेरे हथियार का कमाल। अभी ये चिड़िया बैठी थी ना, चहक रही थी, अभी चिल्ला रही थी, परिंदा बैठा, एक सेकंड में काम पूरा हो गया, नीचे आ गया, धड़ाम से मर गया। ये मेरे हथियार का कमाल। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले की शान देखो, बाबा की शान देखो, जलाल आता है उस बाबे को। और कहने लगते हैं, ओ अंग्रेज तूने अपने हथियार का कमाल दिखाया, अब तू मेरे हथियार का भी कमाल दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तूने अपने हथियार का कमाल दिखाया, तू मेरे हथियार का कमाल देखना चाहता है, देख मेरे हथियार का कमाल। वो परिंदा जो मरा हुआ पड़ा था, वो चिड़िया जो मरी हुई पड़ी थी, वो बाबा वो फकीर अपनी तस्बीह से आज़म ने जो दी थी, वो तस्बीह लेकर बाबे ने कुछ पढ़ा और
और पढ़ने के बाद उस तस्बीह से उस परिंदे को टच किया और कहा को उकुम बिइज़्निल्लाह, फौरन वो परिंदा जिंदा होकर पेड़ पे जाके बैठ जाता है। अल्लाहु अकबर। वो बाबा कहते हैं ओ अंग्रेज, ये तेरे हथियार का कमाल था कि जिंदों की जान ले लेता है, और मेरे हथियार की कमाल ये है मुर्दों को जिंदगी अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, हजरत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुल्ला साहब। ये तेरे हथियार का कमाल है जो जिंदों को मार देता है। और अंग्रेज, देखा तूने, ये मेरे हथियार का कमाल है कि मुर्दे को जिंदा कर दिया। और जब उस बाबे ने ये करामत दिखाई कि मुर्दा परिंदा जिंदा होकर जाकर पेड़ पे चीखने लगा, वो अंग्रेज उस बाबा के कदमों पे गिर गया और कहा, बाबा मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दो, मुझे भी अपना गुलाम बना लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वालों की शान है। मैंने हदीस कुदसी पढ़ी थी, इंदा जिक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा। जहां सालिहीन का जिक्र होता है, अल्लाह वालों का जिक्र होता है, वहां अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। औलिया की शान सुनते रहते हैं। अब आइए अपने मौजू, मैं अपनी बात पे आ रहा हूं। वक्त ज्यादा नहीं है लेकिन सुनेंगे थोड़ी देर और, बर्दाश्त करेंगे। मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी थी, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए लोगो, रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमारे आइडियल कौन है? गौसे पाक। हमारे हीरो कौन है? गरीब नवाज। हमारे हीरो कौन है? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। हमारे हीरो कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। हमारे हीरो कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे आइडियल है। इनके नक्शे कदम पर चलोगे, इनके तरीके पर अपनाओगे, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। मगर ये हमारी कौम के नौजवान गौसे आजम को अपना आइडियल नहीं मानते, गरीब नवाज को अपना आइडियल नहीं मानते, मेरे आका को अपना हीरो आइडियल नहीं मानते। ये आइडियल मानते हैं सलमान खान को, आइडियल मानते हैं शाहरुख खान को, आइडियल मानते हैं अक्षय कुमार को। अगर नहीं मानते तो जब भी कोई फिल्म आती है, उसमें अगर उस फिल्म में किसी हीरो ने अपने बालों की कटिंग ऐसे इधर से भी साफ, इधर से भी साफ, और इधर से जैसे पिक कटिंग होती है ना, यहाँ पे थोड़े से बाल होंगे। अब ये हम किसकी नकल कर रहे हैं? एक हीरो की। किसकी नकल कर रहे हैं? एक हीरो की। अच्छा, हीरो की, उस हीरो की नकल कर रहे हैं कि जिस हीरो को हम तो जानते हैं मगर वो हीरो हमें नहीं जानता। बताओ, सलमान खान तुम्हें जानते हैं, शाहरुख खान जानते हैं, तो तुम उनकी नकल कर रहे हो जो तुम्हें नहीं जानते। नकल करना है तो मेरे मुस्तफा की करो। जब मेरे मुस्तफा पैदा हुए थे तो तुम्हें जानते थे, मेरे मुस्तफा जब तक दुनिया में रहे तुम्हें जानते थे। मेरे मुस्तफा इस दुनिया से रुखसत हो गए तो जबान पर रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ए मेरे मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। अरे वो नबी जिन्हें जो तुम्हें पहचानते भी हैं, तुमसे मोहब्बत भी करते हैं, तो तुम अपना आइडियल शाहरुख खान को नहीं, मदीने वाले पैगंबर को बनाओगे। यहां भी तुम्हारा बेड़ा पार, वहां भी तुम्हारा बेड़ा पार। आइडियल बनाना है, मेरे गरीब नवाज को बनाओ, गौसे आजम को बनाओ, मेरे मुस्तफा को बनाओ। अल्लाह अकबर। सुनो मेरे नौजवानों, आज मुझे अफसोस होता है जब मैं सुनता हूं, मैं आप लोगों से मोहब्बत करता हूं और दिल से मोहब्बत करता हूं। देखिए, जब कोई डॉक्टर या हकीम किसी को नस्तर लगाता है, किसी मरीज का ऑपरेशन करता है, किसी को इंजेक्शन लगाता है, दर्द होता है नहीं होता है? दर्द होता है ना। आदमी थोड़ी देर के लिए सोचता है कि यार ये मेरा दुश्मन है क्या, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है फिर भी मुझे चीरी जा रहा है, काटा ही जा रहा है।
मगर नस्तर लगाने वाले का मकसद ये नहीं होता कि तुम्हें परेशान करे। नस्तर लगाने वाले का, ऑपरेशन करने वाले का मकसद होता है उन्हें तुम्हारी जान, वो तुम्हारी जान की फिक्र है, वो तुम्हें बचाना चाहता है, तुम्हारी जिंदगी चाहता है वो। इसलिए तुम्हारी जिंदगी को बचाने के लिए ऑपरेशन की जरूरत हो, नस्तर लगाने की जरूरत हो, इंजेक्शन लगाने की जरूरत हो, वो सब कुछ करता है ताकि तुम्हारी जान बचाए। इसी तरीके से कोई खतीब, कोई आलिम, कोई मुकर्रिर, कोई मुहद्दिस, कोई मुफक्किर तुम्हें हक बात कहता है, तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जहन्नम से बचाने के लिए जन्नत में मस्कत बना। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, कमला गांव के, दूरों नजदीक के मेरे नौजवानों, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत का सबूत मैं ये दे रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर जो ये बुराइयां है ना, ये बुराइयां, इन बुराइयों से बाज आ जाओ। आज हमारे नौजवान तरसियान जाकर, दार्जिलिंग जाकर, सिक्किम जाकर कोई नशा कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ए मेरे नौजवानों, क्यों अपनी जान को, क्यों अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हो, क्यों अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हो? मेरे दोस्त, ये शराब इतना अजीम गुनाह है। मेरे आका फरमाते हैं शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की माँ है। जो इंसान शराब पिएगा वो इंसान हर गुनाह, इंसान जब शराब पीता है होश में नहीं रहता है, ना माँ को माँ समझता है, ना बीवी को बीवी समझता है, ना बहन को बहन समझता है, उसको पता ही नहीं होता, क्योंकि शराब उम्मुल खबाइस है। और जब इंसान शराब पीता है हर गुनाह करता है, चोरी भी करेगा, जुआ भी खेलेगा, जिना भी करेगा, बलात्कार भी करेगा। ऐसा गुनाह है कि इंसान हर गुनाह। और अकबर आपको एक बात बताऊं, जब इंसान शराब पीता है, मेरे आका फरमाते हैं कुछ गुनाह ऐसे हैं जब वो गुनाह करता है कोई मुसलमान, तो उसका ईमान उसके अंदर से निकल जाता है। इंसान जब बलात्कार करता है उस वक्त जब तक वो उस क्या कहते हैं कि मलबूस रहता है, उसका ईमान उससे निकल जाता है। जब कोई शराब पीता है उसका ईमान उससे निकल जाता है। ए मेरे नौजवानों, मौत की कोई गारंटी नहीं है। मत सोचो बुढ़ापे में मौत आएगी, मत सोचो हम 70 साल के हो जाएंगे तब मौत आएगी। अरे हमने बच्चों को भी मरते हुए देखा है, जवानों को भी मरते हुए देखा है। तुम जाते हो परदेश, तुम्हें यकीन नहीं है कि हम सलामती के साथ घर वापस आ जाएंगे, गारंटी कुछ नहीं है। हो सकता है जिस वक्त तुम शराब पी रहे हो तुम्हारे मुंह में शराब की बोतल हो और उसी वक्त मौत का फरिश्ता आ जाए और तुम्हारी रूह निकाल ले। कसम खुदा की, तुम्हें जहन्नम से बचाने वाला कोई नहीं, कोई नहीं जहन्नम से बचाने। अगर अपने आप को जहन्नम से बचाना चाहते, अपने आप की अपनी जवानी को बचाना चाहते हो तो बाज आ जाओ। इसके अंदर सिर्फ यही नहीं है कि जहन्नम में जाएगा। इंसान जब शराब पीता है उसका जिस्म खोखला हो जाता है। सबसे पहले हमारा जो लीवर है ना, लीवर, इसमें अटैक होता है इसमें। और इंसान के जिस्म का जो बादशाह है ना वो लीवर, लीवर खराब हो जाए जिस्म